पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए। और मैं जब ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज है, तो इसमें कुछ भी हवा हवाई नहीं है। इसमें सदाकत है, इसमें सच्चाई है, सच्चाई है इसमें। और आज आप देखिए, दो तरीके की खबरें। एक तो ये कि जो इजराइल अपनी आग में जल रहा है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं, कि तीन तरह से, बल्कि चार तरह से इजराइल जल रहा है। चार तरह से इजराइल जल रहा है, और 5 तरह से जल रहे हैं नेतन्याहू। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? तो मैं आपको इसकी तफसील दूंगा कि कैसे 5 तरह से नेतन्याहू जल रहे हैं, 4 तरह से कैसे इजराइल जल रहा है। पहला, जंग की आग में जल रहा है इजराइल, जंग की आग में। पिछले 19 महीने से, भले ही तस्वीर कुछ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल में पहली बार 7 अक्टूबर 2023 को जंग दाखिल हुई इजराइल के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, कर्ज की आग में जल रहा है इजराइल। आज जितना कर्ज हो गया इजराइल पे, इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस पर इतना कर्ज भी हो सकता है। कर्ज की मार, कर्ज की मार। ये 2 तरीके से आप देखिए। तीसरा ये कि प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है इजराइल, यानी दाखिली सतह पर इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। उस वक्त जरा पंखे धीमे कर दो। नंबर 3, प्रोटेस्ट की आग में इजराइल जल रहा है। आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और ये आज नहीं, 7 अक्टूबर 2023 से नहीं, बल्कि उससे पहले से भी नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप देखिए प्रोटेस्ट हो रहा, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे। वहां पे लाखों लाख लोग सड़कों पे मौजूद थे। नंबर 4, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं में जल रहा है इजराइल। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जाकर के देखिए, इजराइल में आज जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है टूरिज्म की, वो कोलैप्स कर गई है, पूरी तरह से ठप हो गई है इंडस्ट्री। मैं आऊंगा ताजा खबरों पे। मैं पहले बता दूं, इंट्रो मैं जो करता हूं, पूरी तरह से होटल्स बंद हैं, वहां के बाजार बंद हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, कोई भी तामीरी काम नहीं हो रहा है। लोग अब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगर यूएई और तुर्की मदद न करे तो आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वहां खेती भी बंद है, खेती करने वाला कोई नहीं है। 90,000 वहां फिलिस्तीनी काम करते थे, जिन्हें निकाल दिया। अब आप बताइए, ये 4 तरह से तो जल रहा है इजराइल, और 5वीं तरह, क्योंकि इन चारों आग में नेतन्याहू जल रहे हैं, और 5वीं आग में नेतन्याहू जो जल रहे हैं वो बताता हूं, सुनिए। 5वीं
आग नेतन्याहू पर मुकदमा, भ्रष्टाचार का इल्जाम, इंटरनेशनल कोर्ट में जारी वारंट, पूरी दुनिया में इनकी शक जैसे इनके सामने आ रही है, क्योंकि बेगुनाहों का कत्ल किया। ये 5 तरह से जल रहा है और 6ठी तरह से तो जल ही रहा है जो आग लगी हुई, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नेचुरल जो चीजें होती हैं उसकी बात नहीं। अब आइए मैं बताता हूं कि देखिए कैसे इजराइल जल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खबर कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, वैसे तो मैं सोच रहा हूं कि हेडलाइन दे दूं सबसे पहले, और अल जजीरा के हवाले से इजराइल के जो मुख्य हवाई अड्डे पर अंसारुल्लाह अल हौती ने मिसाइल से हमला किया है और हमले को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस नाकाम हुए और हमला सटीक निशाने पर लगा, जिसकी वजह से सभी उड़ानें बंद कर दी गई। नंबर 1, इजराइल ने एक दिन में 40 लोगों का किया कत्ल। गाजा में बच्चों की भुखमरी में विश्व की मिली भगत, ऐसा कहा जा रहा है। ये इल्जाम लगा रहे हैं वहां के लोग कि पूरी दुनिया हमारी भुखमरी में शामिल है क्योंकि वो खामोश है। क्या पूरी दुनिया मिलकर के मासूमों की जान नहीं बचा सकती? कोई हक नहीं पहुंचता इन्हें इंसानियत की बात करने की, ह्यूमन राइट्स की बात करने की, अगर वो बच्चों को नहीं बचा सकते। आप देखिए, अब बहस चल गई है इजरायली जंगल की आग और हरित उपनिवेशवाद के बीच में रिश्ता क्या, वहां पे खबर चल रही। एक और बड़ी खबर आप देखिए कि यहां पे एक घंटा पहले हमास की सशस्त्र शाखा ने राफा में इजरायली सेना पर दूसरे घातक बम हमले का दावा किया है। यह भी खबर आ रही कि हमास ने भी हमला कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर। इसके अलावा सीरिया पर इजराइल के हमले मध्य पूर्व के लिए उसके नए दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। यहां पे आप देखिए किस तरह से वहां पे हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ड्रूज के साथ जो यमन की अल-शूरा हुकूमत है उसने समझौता कर लिया, इसके बावजूद इजराइल वहां बम बरसा रहा है सीरिया के अंदर। क्यों? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। इसलिए कई तरह की खबरें हमारे पास जो मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा। कई सैकड़ों ड्रूज लोग दमिश्क के उपनगरी से भागकर आईडीएफ नियंत्रित क्षेत्रों की ओर भागे। अब ये कहा जा रहा है कि आए, लेकिन वही बात है कि ऐसा क्यों? और यहां पे फिर एक खबर आ रही है कि मशहद में फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ। आखिर ईरान में बार बार ये विस्फोट क्यों हो रहा है, बार बार धमाके क्यों हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये तमाम खबरें। अब यहां पे एक और बड़ी खबर आ रही है जो इजराइल और नेतन्याहू के लिए मुश्किल वाली खबर यह है कि ट्रंप के पहले 100 दिन अमेरिका इजराइल के रिश्तों में छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही, छोटी छोटी दरारें। अब ये छोटी छोटी दरारें जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी दरार के तौर पर इसे देखना चाहिए, बड़ी दरार के तौर पर इसे समझना चाहिए। ये बड़ी खबरें जो है यहाँ पे हमने आपकी खिदमत में, और अब मैं खबर थोड़ी डिटेल से देने की कोशिश करूंगा, थोड़ी कि क्या डिटेल है इसकी।
क्या तफसील है, क्या इसका बेस है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे और इस पे बातचीत कर लेंगे। जाहिर है कि ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर है। हमारे साथ जल्द जुड़ जाएंगे फजील अहमद साहब, और फजील अहमद साहब से हम बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर। यहाँ पे आप देखिए कि बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पे चीजें आई हैं। और सबसे पहले बात हम करेंगे जो अंसारुल्लाह अल हौती ने हमला किया, बड़ा हमला किया, बड़ा हमला किया। और मुझे लग रहा है कि जो दावे इजराइल करता था वो सारे दावे धराशायी हो गए, सारे दावे खत्म हो गए, सारे दावे मिट गए। और आप देखिए, मैं इसके अलावा बताऊं कि शाम पर इजराइल के हमले खुली जारियत है। हिजबुल्लाह लेबनान का भी बयान आया है कि शाम में पहली बार आप देखिए, और यह भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है कि शाम जो है उसकी हिमायत कौन कर रहा है, उसके लिए कौन बोल रहा है? उसके लिए हिजबुल्लाह लेबनान बोल रहा है। जिसको आपस में लड़ाने की बात हो रही थी वो दोनों मिल गए। ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर बात सामने आई है।